गुड मॉर्निंग सेकंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट, वेलकम इन सेकंड स्टैंडर्ड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी गुजराती की टेक्स्ट बुक तोरण। ओके, तो तोरण में हमारा जो फर्स्ट पेज है उसमें दिया हुआ है पुनरावर्तन। ये लिखा है ना पुनरावर्तन, यानी कि रिवीजन। जो रिवीजन हम हमारी बेसिक वर्कशीट में कर चुके हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड की जो बेसिक वर्कशीट थी ना, उसमें हम पूरा रिवीजन कर चुके हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे फर्स्ट पेज में भी किसका रिवीजन दिया हुआ है आपको देख के पता चल रहा है ना। ये किसका रिवीजन है? कॉन्सोनेंट का। कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, क से लेके ज्ञ तक का। चलो अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ वो हम रीड कर रही हूँ मैं। નીચેની ટ્રેનમાં चित्र ओळखी पहलो मूळाक्षर लखो। यानी कि हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड का इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, पिक्चर को देखो और फर्स्ट लेटर लिखो। यहाँ कुछ कुछ पिक्चर में फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है और कुछ पिक्चर्स में नहीं लिखा हुआ है, तो वो हमें लिखना है। तो जब हम सारे लेटर्स लिख देंगे ना सारे पिक्चर्स के, तो क्या बन जाएगा? क से लेके ज्ञ तक के हमारे पूरे जो कॉन्सोनेंट है वो सारे इसमें आ जाएंगे ऑर्डर वाइज। ओके, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। क कमळनो क वो लिखा हुआ है। ओके, फिर ख नहीं लिखा हुआ है क्योंकि हमें पता है कि क के बाद ख आता है, ख के बाद ग आता है। तो पहले आप ऐसा करना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, आपको पहले पूरा लिख लेना है। ओके, और लिखने के बाद फिर पूरा हम रीड करना है। तो पहले हम पिक्चर को आइडेंटिफाई करके उसका पहला लेटर लिख देते हैं। क कमळनो क जो लिखा हुआ है वो भी हम बोलेंगे। ख खिसकोलीनो ख, ग गायनो ग, घ घरनो घ, च चकलीनो च, छ छतरीनो छ, झ झमरूखनो झ, ઝ ઝેબ્રાનો ઝ, ઝીબ્રાનો ઝ, ટ ટમેટાનો ટ, ઠ ઠળિયાનો ઠ, ડ ડમરૂનો ડ, ઢ ઢોલનો ઢ, फणसनो अण। हमें पता है कि अण से कोई शब्द शुरू होता नहीं है, तो बीच में या तो लास्ट में आता है। फणसनो अण, त तबलानो त, थ थड़नो थ, द दूरबीननो द। दूरबीन यानी कि वो जो देखने के लिए आता है ना, जो बहुत ही दूर होता है उसको देखने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? दूरबीन का। तो दूरबीन नो द, ध धन नो ध, धन यानी कि जो गोल्ड कॉइन्स वगैरह भरा हुआ बहुत सारा खजाना होता है ना, उसको क्या कहते हैं? धन। धन नो ध, न नथनो न, प पगनो प, फ फड़नो फ, ब बड़दनो ब, भ भमरानो भ। यहाँ देखो कुछ कुछ पिक्चर्स नए हैं, जैसे कि ये बड़द, भमरो। ओके, तो वो हमें ध्यान में रखना है। म मकान नो म, य याकनो य। याक ज़्यादातर जो हिली एरिया होते हैं ना, माउंटेन्स के एरिया, वहाँ पे ये एनिमल देखा जाता है। याकनो य, रथनो र, लसणनो ल, वटाणानो व, शाहमृगनो श मींडावाड़ो। शाहमृग बहुत बड़ा जो बर्ड होता है वो, शाहमृगनो श, षटकोणनो श, सापनो स, ये भी एक नया आया, सापनो स, हळनो ह, अळनो, नळनो अळ। अळ से भी कोई शब्द शुरू होता नहीं है, तो वो बीच में या तो लास्ट में आता है। नळनो अळ, क्षत्रियनो क्ष, अने ज्ञाननो ज्ञ। ज्ञान यानी कि नॉलेज, लड़का पढ़ रहा है यानी कि नॉलेज ले रहा है। ओके, तो ज्ञाननो ज्ञ। तो ये हमारा जो आपका फर्स्ट पेज था टेक्स्ट बुक का रिवीजन का, मतलब कॉन्सोनेंट का रिवीजन था, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो आपको क्या करना है? आपको जो हमारा नोटबुक है ना, उसमें सबसे पहले वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट 5 टाइम्स लिखने हैं। सभी स्टूडेंट को कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन क से लेके ज्ञ तक के, और वोवेल्स अ से लेके अह तक के, वो 5 टाइम्स लिखना है। ओके, और उसके बाद हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट लेसन। ओके, फर्स्ट लेसन हमारा क्या है?
मात्रा वगरना शब्दों। ओके, लेसन नंबर 1 है हमारा मात्रा वगरना शब्दों। तो मात्रा वगरना शब्दों मीन्स उसमें कोई मात्रा नहीं आती। ओके, वो मात्रा है बट इनविजिबल मात्रा है। किस तरह से, वो मैं अभी आपको यहाँ पे बता रही हूँ। देखिए किस तरह से अभी हमें करना है। 1 मिनट, देखिए ये है क। ओके, तो ये क है ना, यहाँ उसके नीचे मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ किया है। ये कैसा क है? ये क है अधूरा, आने कहेवाय खोडो क। ओके, જ્યારે એની સાથે અ મર્જ થાય એટલે કે એની સાથે અ સામેલ થાય ને ત્યારે ક પૂરો બને छे। वो ये मैंने शायद आपको पहले भी एक बार बताया था फर्स्ट स्टैंडर्ड में, लेकिन अभी हम उसको डिटेल्स में ये सब पढ़ेंगे ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो क है ना, उसमें अ जुड़ता है तब जाके क पूरा बनता है। तो ये अ है ना, उसकी कोई मात्रा हमें दिखाई नहीं देती है। ओके, समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या बताना चाहती हूँ? ये अ की मात्रा दिखाई नहीं देती है, वो इनविजिबल है, मतलब नहीं दिखाई देने वाली। लेकिन जब आप बोलते हो ना तब आपको उसमें वो सुनाई देता है। जैसे कि क, ख, ग, घ। तो आप सारे कॉन्सोनेंट अगर बोलोगे ना तो सारे कॉन्सोनेंट में पीछे आपको अ सुनाई देता है। इट मीन्स इसके अंदर, सारे कॉन्सोनेंट के अंदर अ अंदर शामिल है। ओके, तो इसीलिए वो मात्रा दिखाई नहीं देती है उनके अंदर, लेकिन वो है। तो जितने भी स्वर है हमारे 13 स्वर है ना, अ आ ई, तो उसमें से हमें एक एक को लेना है और उसकी हमें एक एक मात्रा सीखनी है। तो सबसे पहला स्वर का लेटर क्या है बेटा? अ है ना, तो आज हम अ लेंगे और उसकी सारी मात्रा सीखेंगे। उसकी कोई मात्रा है नहीं बट वो उसके अंदर शामिल होती है, यानी कि हमारे जो सिंपल व्यंजन है क से लेके ज्ञ तक के वो। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। लेसन नंबर 1, मात्रा वगरना शब्दों। अभी उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है कि 2 अक्षरवाળા કાના માત્રા વગરના શબ્દ, 3 અક્ષરવાળા અને 4 અક્ષરવાળા। तो पहला આપણે 2 અક્ષરવાળા કાના માત્રા વગરના શબ્દો જોઈશું, यानी कि 2 लेटर्स वाले। तो उसमें फर्स्ट वन पिक्चर के साथ कुछ दिए हैं और कुछ नीचे बॉक्स में दिए हैं। तो पिक्चर के साथ दिए हैं, उसमें पहला है न प्लस अड़ इज इक्वल टू नड़। ओके, इसमें कोई मात्रा नहीं है। ये सारे वर्ड्स आपको आते भी है क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड में ये सारे जो बिना मात्रा के वर्ड्स थे उसकी हमने प्रैक्टिस की थी और एग्जाम में भी पूछे गए थे। ओके, तो नड़। फिर सेकेंड, र प्लस थ इज इक्वल टू र थ। अभी जो बॉक्स में है वो रीड करेंगे हम। मन, धन, तर, वर, झम, नम, दस, तल, तल खावाना तल आवे छे ने ए मुखवासमां, चौड, ठग, ठग एटले चोर, बळ, बळ एटले हिम्मत, बळ, एंड यक्ष, यक्ष। देन नेक्स्ट 3 अक्षरोवाળા काना मात्रा वगरना शब्द। अभी 3 लेटर्स वाले। तो ह प्लस र प्लस अण इज इक्वल टू ह रण, म प्लस ग प्लस न इज इक्वल टू म ग न। मगन जस्ट नाम है, ओके, लड़के का, हरण अने मगन। अब नीचे जो है वो वर्ड्स हम पढ़ेंगे। मगर, भमर, भमर यानी हमारे आँखों के ऊपर जो होती है ना आईब्रो, उसको कहते हैं भमर। पलक, शतक, शतक एटले 100 वर्ष पूरा थाय ने कहेवाय शतक। हवन, हवन भी हमारा वर्ड आ गया है फर्स्ट स्टैंडर्ड में। चलन, चलन यानी करेंसी। हमारा करेंसी क्या है इंडिया का? रुपीस। तो उसको गुजराती में कहते हैं चलन। अत्यारे आपणुं भारतनुं चलन कयुं कहेवाय? तो के रुपयो। भजन, भजन, नमन, अकड़, फरज, फरज यानी कि ड्यूटी, हमारी कुछ ड्यूटीज़ होती है ना
कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, तो उसको कहते हैं फर्ज। बचत, बचत यानी सेविंग्स, बचत। और लास्ट में तरस, तरस आप सबको पता है, तरस यानी प्यास, तरस। फिर नेक्स्ट पेज, 4 अक्षरों वाला काना मात्रा वगरना शब्द, अभी 4 लेटर्स वाले, तो अ प्लस झ प्लस ग प्लस र इज इक्वल टू अजगर, और श प्लस र प्लस ब प्लस त इज इक्वल टू शरबत। तो ये दोनों पिक्चर आ गए हैं हमारे लिए, नए नहीं है, अजगर एंड शरबत। अभी जो नीचे है वो रीड कर रहे हैं हम, फटफट, फटफट એટલે ફટાફટ, જલ્દી જલ્દી। કટ કટ, આપણે દાંતથી કોઈ વસ્તુને તોડતા હોઈએ તો એને કહેવાય કટ કટ। પછી નટખટ, નટખટ, નટખટ यानी શરારતી, તોફાની। ગરબડ, ગરબડ, ગરબડ એટલે જે ગરબડ ગોટાળા કરતા હોય એ ગરબડ કરી નાખે દરેક કામમાં, એને આપણે શું કહીએ, ગરબડ। સગવડ, સગવડ, સગવડ એટલે ફેસિલિટીઝ। ધમધમ, ધમધમ, જોર જોરથી પગ પછાડીને ચાલે તો શું કહેવાય, ધમધમ કરતો ચાલે છે। નટવર, નટવર, નટવર કૃષ્ણ ભગવાનનું એક નામ છે। गढ़पण, गढ़पण यानी कि जो ओल्ड एज के पीपल होते हैं, हमारे बाप दादा जो बहुत बूढ़े हो गए होते हैं ना, तो उनका जो जीवन वो बीताते उनको क्या कहते हैं, गढ़पण છે એમને અત્યારે। ઓકે, ઘણા 1 to આપણે તમે બધા કેવા કેવા નાના છોકરા એટલે બાળપણ વિતાવો છો તમે। ઓકે, મમ્મી પપ્પા હોય તો એ લોકો જે તમારા પછી એલ્ડર બ્રધર સિસ્ટર હોય અબવ 18 ના 80 to 30, તો એને યંગ કહેવાય। ઓકે, તો એ યુવાની કહેવાય એમની, એ પ્રમાણે। અને મોટી ઉંમરના લોકો હોય તો એ શું કહેવાય, ગઢપણ વિતાવે છે। ઝગમગ, તારા ઝગમગ થાય ને, સ્ટાર્સ ટ્વિંકલ કરતે वो, झगमग। वड़तर, वड़तर, वड़तर यानी रिवॉर्ड, कुछ भी हम काम करते हैं तो हमें बदले में जो पैसा मिलता है या कुछ भी गिफ्ट मिलता है ना, तो गुजराती में उसका एक नाम है वड़तर। देन सरघस, सरघस यानी जुलूस। ओके, सरघस। और लास्ट में करवत, करवत, करवत यानी कारपेंटर, जो सुथार फर्नीचर बनाते हैं ना लकड़ी का, तो उसके लिए जो औजार का वो यूज़ करते हैं उसमें से एक औजार है करवत। कंप्लीट। तो ये हमारे लेसन का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। अब ये एक्सप्लेनेशन किस तरह से हमें नोटबुक में लिखना है उसका पीडीएफ आपको व्हाट्सअप हमारा जो ग्रुप है 2nd स्टैंडर्ड का उसमें आ जाएगा। तो उसी तरह से बिल्कुल आपको अपना नोटबुक में राइट डाउन, पहले एक्सप्लेनेशन राइट डाउन करना है। ओके बेटा, फिर एक्सरसाइज है वो किस तरह से लिखनी है, ओके, वो हम बाद में आपको बताएंगे। आपको पहले एक्सप्लेनेशन नोटबुक में लिख लेना है। चलो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज को यहाँ पे नाम दिया हुआ है शोध खोड़नी दुनिया, शोध खोड़नी दुनिया एक्सरसाइज। खाली जगह पूरो, यानी कि यहाँ पे 2 लेटर्स के, 3 लेटर्स के और 4 लेटर्स के मिसिंग वर्ड्स है जिसमें लेटर्स नहीं है। ओके, तो वहाँ पे हमें एप्रोप्रिएट लेटर लिख के वर्ड को मीनिंगफुल बनाना है। ओके, वर्ड आप ऐसा नहीं है कि मैंने ध लिखा तो आपको भी ध ही लिखना है, आप कोई भी लेटर लिख सकते हो, लेकिन उसका मीनिंग मतलब कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। ओके, मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए। चलो फर्स्ट, डैश न, डैश न तो आएगा धन। ओके, धन। डैश ड, डैश ड तो वर्ड बनेगा च, लिखेंगे हम चौड़, चौड़ એટલે ચડવું। उसके बाद व डैश तो डैश में लिखेंगे ड, वड, वड એટલે વડનું ઝાડ। फिर ब डैश तो डैश में लिखेंगे अड़, बड़, बड़ એટલે हिम्मत। देन म डैश तो लिखेंगे डैश में न, मन, मन એટલે આપણું माइंड। डैश थ तो उसमें लिखेंगे र थ। तो ये सारे वर्ड से आप फेमिलियर हो। फिर 3 लेटर्स वाले क डैश र तो डैश में लिखेंगे ल, क ल र, कलर यानी रंग। फिर नीचे डैश ग न,
डैश गन तो लिखेंगे ग गन, गगन एटले आकाश। ज डैश क, ज डैश क तो डैश में लिखेंगे ल। ઝ લ ક क्या लिखेंगे? झलक एटले 1 मिनिट આપણે કોઈની ઝલક જોઈ લેવી, કોઈને આમ 1 સેકન્ડ માટે પણ જોવાની આપણને બહુ જ આતુરતા હોય તો આપણે કહીએ તારી એક ઝલક મને બતાવી દે। ધેન ડેશ મોજ, સમજ, સમજ એટલે સમજણ, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ। જ ડેશ અણ, જ ડેશ અણ તો મ, જમણ, જમણ એટલે જમવાનું। शर डैश, शर डैश तो लिखेंगे डैश में अण, शरण एटले के कोईनी शरण में जवुं एटले के कोईने आपणे शरण एटले कोईना आश्रय आपणे जईए अथवा कोईने आपणे आसरो आपीए तो एने एम कहेवाय के आपणे एने शरण आपी। कोई बहु ज गरीब मीन्स होय अथवा कोई नानुं बाळक होय जेनुं कोई सहायक न होय, जेने कोई राखवावाळुं न होय तो आपणे एने राखी अथवा कोई आश्रम में केवी रीते मूकी दईए तो एने आपणे शरण आपी कहेवाय। अभी 4 लेटर्स के वर्ड डैश डैश झट तो आगे भी ऐसा ही लिखेंगे झट ज और ट तो वर्ड बनेगा झट झट। उसके बाद सर डैश डैश तो ये सारे वर्ड्स हमें जो अभी लेसन में मैंने समझाए वही है। सर घस, सरघस। फिर प डैश प डैश तो दोनों में आएगा ट ट, पटपट, पटपट यानी हम जो आंखें ऐसे ऐसे करते हैं ना पटपटाते हैं वो पटपट। फिर र डैश डैश ट, र डैश डैश ट तो उसमें लिखेंगे म और ज। रमझट, रमझट हम कोई भी जैसे ओकेजन हो, जैसे कि मैरिज का फंक्शन हो या नवरात्रि हो, कोई भी ऐसा फंक्शन हो जिसमें हम बहुत मस्ती करते हैं ना, बहुत एंजॉय करते हैं तो उसको क्या कहते हैं कि रमझट बोलावी दीदी एम, बहु मजा आवी गई एम, रमझट आज तो जामी गई एम। फिर ध डैश डैश म तो उसमें आएगा म और ध तो वर्ड बनेगा धम धम। और लास्ट में ब डैश ब डैश तो दोनों में लिखेंगे म तो वर्ड बनेगा बम बम। ओके, बम बम। नहीं वो सॉन्ग है ना बम बम बोले मस्ती में डोले, ऐसे बम बम बोलते हैं ना, जो बाबा साधु लोग होते हैं वो बोलते हैं बम बम बोले, ऐसा बोलते हैं ना वो बम बम। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पेज पे सेकेंड एक्सरसाइज, नीचेना चित्र जोईने वाक्य बनाओ। ओके, यहाँ पे पिक्चर्स भी दिए हैं, उसके रिलेटेड वर्ड्स भी दिए हैं, तो उन वर्ड्स को हमें साथ में लिख के सेंटेंस बनाना है। ओके, चलिए। तो ये जो लड़का है उसका नाम यहाँ पे दिया है रजत। वो क्या कर रहा है तो कि खेल रहा है, रमत रमे छे। ओके, ये दो जो खिलौने हैं उससे वो खेल रहा है, यानी कि रमत अने रमे छे। ओके, तो सेंटेंस इज रजत रमत रम, रजत रमत रम। सेकेंड अक्षय, इस लड़के को नाम दिया है अक्षय, बीच में लिखा हुआ है क ख ग, यानी कि वो क्या है अक्षर, क्या है वो अक्षर और लिखना है। तो अक्षय अक्षर लक, अक्षय अक्षर लक। उसके बाद पलक पग, उनके पैर पकड़ रही है तो पग अने पकड़, तो पलक पग पकड़, पलक पग पकड़। देन ये लड़की को नाम दिया है फलक, यहाँ पे है फल अने पकड़वानुं छे, तो फलक फल पकड़, फलक फल पकड़। और लास्ट वन मगन, इस थाली में क्या है मग और पकड़ना है, तो मगन मग पकड़, मगन मग पकड़। तो ये जो सारे सेंटेंसेस है वो बिना मात्रा के लेटर्स के हैं, नाम भी बिना मात्रा के, अक्षय पलक फलक मगन रजत। ओके, फिर जो कर रहे हैं वो भी बिना मात्रे के, रमत अक्षर पग फल, और जो क्रिया कर रहे हैं जैसे कि रमवानी लखवानी पकड़वानी, ओके, वो सभी बिना मात्रा के। तो इस तरह से उन्होंने छोटे छोटे सेंटेंस हमें दिए हैं। ओके बेटा, क्लियर, अंडरस्टूड। चलो देन लास्ट एक्सरसाइज हमारा स्टार फिश
शब्द फलक, यानी कि ये जो स्टार फिश है उसमें अलग अलग 1, 2 लेटर्स हमें दिए हैं, तो उन लेटर्स को जोड़ के हमें 4 लेटर्स के वर्ड्स बनाने हैं, 3 लेटर्स के वर्ड्स बनाने हैं और 2 लेटर्स के वर्ड्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 4 लेटर्स के वर्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है जगमग, तो देखिए इससे बनाया है, ये है 1 मिनट, ये है जग और ये है मग, तो उससे पहला बनाया है जगमग। फिर दूसरा बनाया है झटपट। ओके, दूसरा क्या मैंने बनाया है, झटपट। तो हमें ये रहा, देखिए झट और पट, झटपट। थर्ड वन इज खटपट, तो ये रहा देखिए खट और पट, खटपट। फोर्थ वन इज चटपट, ये रहा चट और ये रहा पट, उसके बाजू में वो दूसरी बार ही भी हम यूज कर सकते, ऐसा नहीं कि उसको दूसरी बार नहीं कर सकते, चटपट। एंड लास्ट वन इज पनघट, पनघट। तो इस तरह से वर्ड्स बनाने हैं, उसमें से ढूंढ के मैंने ये वर्ड्स बनाए हैं, आप किस दूसरे भी कोई वर्ड्स बना सकते हैं। चलो ओके, तो वर्ड्स आर जगमग, झटपट, खटपट, चटपट, पनघट। ओके, इनका मीनिंग्स होता है जगमग यानी कि जो तारा जगमग थाय, झटपट एटले फटाफट, खटपट एटले कोई आपણા કામમાં ડિસ્ટર્બન્સ કરતું હોય, ખલેલ પહોંચાડતું હોય, તો આપણે કરે ને, આપણે એવું કહીએ કે આ બહુ ખટપટ કરે છે, નહીં નાની નાની વાતમાં ખટપટ ખટપટ કરે છે, મજા નથી આવતી, તો ઇટ્સ કોલ ખટપટ. ચટપટ એટલે ચટપટું હોય, સ્વાદમાં ચટપટું હોય, ટેસ્ટી હોય, એને કહેવાય ચટપટ, એટલે આપણે ફટાફટ ખાઈ જઈએ. અને પનઘટ એટલે પનઘટ મીન્સ જ્યાં ગામડામાં લેડીઝ બધી પાણી ભરવા જતી હોય ને, નદી કિનારે પાણીનો જે ભરવા માટેનું જે હોય વ્યવસ્થા, એને કહેવાય પનઘટ. रेडी, चलो ओके, चलो देन 3 लेटर्स वाले, तो उसमें फर्स्ट वन है कमड़, तो उसमें एक एक लेटर हमें ढूंढ के मैंने बनाया है, ये रहा क, फिर म, फिर ड़, कमड़. देन शरण, शरण मैंने आगे समझाया, शरण का मतलब आपको शरण. फिर छमक, छमक, ये रहा छमक. ओके, छमक, छमक, छमक. पैर में कुछ भी पहनते हैं लेडीज वो जो, तो छमक छमक छम छम आवाज आवे ना, छमक छमक. देन मगर, ये रहा म, देन ग एंड र, मगर, ये रहा मगर, मगर तो पहचानते हो, क्रोकोडाइल. देन शरत, ये रहा श, र एंड त, शरत यानी कि बैट, किसी से हम बैट लगाते हैं ना, शरत लगाते हैं वो. ओके, तो ये 3 लेटर्स के वर्ड कमड़, शरण, छमक, मगर एंड शरत. नाउ लास्ट 2 लेटर्स के वर्ड त्रण, त्र और अण, त्रण यानी कि 3, इंग्लिश में कहते 3. फिर तल, ये रहा तल, तल जो खाते हैं तल की चिक्की, वो ब्लैक भी आते हैं वाइट भी आते हैं. फिर छड़, ये रहा छड़, छड़ एटले कपट, लुच्चाई, कोई आपणी साथे छड़ कपट करी जाए, लुच्चाई करी जाए, ओके, आपणने उल्लू बनावी जाए, ने कहेवाय छड़. फिर रम, र और म, रम, रमवानुं. एंड देन तर, ये रहा त और र, त और र, तर एटले तर. ओके, तो ये लास्ट वन भी एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया. ओके, तो टेक्स्ट बुक में से फर्स्ट लेसन का एक्सप्लेनेशन एंड एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट. अभी इसको नोटबुक में हमें किस तरह से लिखना है, टेक्स्ट बुक में हमें किस तरह से लिखना है, ओके, तो वो दोनों का PDF आपको अलग से मिल जाएगा, नोटबुक का भी अलग से मिलेगा और टेक्स्ट बुक का भी अलग से मिलेगा. तो उसी तरह से आपको दोनों में आपको वर्क करना है. नोटबुक में भी आपको उसी तरह से लिखना है और टेक्स्ट बुक में भी आपको उसी तरह से लिखना है, राइट करना है. ओके, वही आपका होमवर्क रहेगा, जो आपको जब ये वीडियो आएगा तब आपको वो होमवर्क आपको मिल जाएगा और उस तरह से आपको नोटबुक में और वर्कबुक में वर्क हमारा कंप्लीट जो भी है वो वर्क कंप्लीट कर लेना है. फिर भी कोई कहीं पे आपको कुछ डाउट या क्वेरी लगे तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो. ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड
टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ। ओके बेटा, बाय बाय।